हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अराउंड 90 डेज रह गए हैं गेट एग्जाम को। इस टाइम पे जितना स्ट्रगल करना है ना उतना स्ट्रगल कर लो। बाद में आपको इस स्ट्रगल की वैल्यू पता लग जाएगी। मैं आपको हमेशा बताता हूँ स्टीव जॉब्स की बात, लिंकिंग द डॉट्स बैकवर्ड। ये शायद बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन कुछ सालों के बाद, 4 से 5 साल के बाद जब आप इस बात को याद करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी, सर ने बिल्कुल ठीक कहा था, कोई गलत बात नहीं थी। ओके, तो इस टाइम पे सिर्फ 90 डेज में आपको कह रहा हूँ स्ट्रगल करने के लिए, है ना। स्ट्रगल इन द सेंस, आपने रिवीजन करनी शुरू करी, कुछ याद नहीं आ रहा, परेशान हो गए, किताबें छोड़ दी एंड सो ऑन, एक दो दिन खराब कर दी ना, ये कुछ स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल का मीनिंग है जैसे परसिवरेंस, जिसको मैं कहता हूँ कि एक बात आपने सोची, रिवीजन करनी करनी स्टार्ट करी, आपने कोई बात सोची, आपको याद नहीं आई, उस टाइम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 मिनट ले लो और अपने आप को वापस से ठीक करके दोबारा से शुरू करो तैयारी करनी। सोचो कि यही मेरा स्ट्रगलिंग फेज है, यही तो स्ट्रगल है जो मेरे को करना है। जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को वापस पेस पे लेके आओ, मतलब कंट्रोल, थॉट्स को कंट्रोल करो, और जितनी जल्दी हो सके जिस स्पीड पे आप चल रहे थे उसी स्पीड पे वापस आ जाओ। एक बार गिरे, फटाफट उठे, फिर दोबारा चल पड़े एंड सॉ। मॉक टेस्ट दिया, नंबर कम आ गए, इमीडिएटली, ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट या 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगा लो। नॉर्मलाइज होकर दोबारा से अपना काम शुरू करो, ठीक है। फटाफट टेस्ट को एनालाइज करो एंड सो जो भी काम करने हैं करो। मेन बात क्या समझाने की है, स्ट्रगल करो भाई, स्ट्रगल जितना ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रगल करोगे उतना रिजल्ट आपको आगे आने वाले टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रगल के बिना कुछ हो सकता है लाइफ में, तो भाई ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। स्ट्रगल के बिना आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी भी सेलिब्रिटी को उठा के देख लो, किसी भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका आइडल है, अगर आइडल नहीं भी है तो भी किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में आप पढ़ के देखो, गूगल पे सर्च करो, आपको पता लगेगा भाई उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। 10 साल, 11 साल, 12 साल मिनिमम स्ट्रगल रहा है लोगों का। आप 90 डेज नहीं कर सकते, 10 साल तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। 10 साल का मीनिंग हो गया अराउंड 3500 या 3650, 3650 डेज अराउंड, इतना स्ट्रगल है ना। आपको मैं 90 डेज कह रहा हूं, और कहा लोगों ने 4-4 हजार दिन स्ट्रगल किया है, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो करो, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, बिलीव में मिलेगा। अब वही बात है, मेरे को ना आजकल मैं इलॉन मस्क के बारे में बहुत पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और रादर मैंने पहले भी बहुत पढ़ा है, बट आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ तो आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना। आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इलॉन मस्क ने कोई भी फॉर्मल डिग्री नहीं करी है रॉकेट साइंस में, बट स्टिल ही वॉज एबल टू लॉन्च हिज ओन रॉकेट्स। ओके, आप डे टू डे लाइफ में भी ये यूज करते हैं ना, कौन सा रॉकेट साइंस है, हम आराम से कर लेंगे, तो समझ लो रॉकेट साइंस कितनी मुश्किल है ना। इट इज द हार्डेस्ट सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, रादर हार्डेस्ट टॉपिक इन दिस वर्ल्ड इज रॉकेट साइंस। और उसने बिना किसी डिग्री के, विदाउट एनी फॉर्मल नॉलेज या विदाउट एनी फॉर्मल डिग्री, उसने नॉलेज गेन करी रॉकेट साइंस की, और रॉकेट भी लॉन्च कर दिया। लोग बहुत हंसते थे उस पे, पता है, उस उनको कहते थे कि क्या कर रहा है इसको, मतलब कोई भी एबीसीडी नहीं पता और ये बुक्स पढ़ पढ़ के रॉकेट लॉन्च कर देगा, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट उसने पॉसिबल करके दिखाया। और ऐसे पॉसिबल नहीं हुआ, बहुत बहुत पैसा लगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। करोड़ों अरबों रुपए लगाए उसने फर्स्ट लॉन्च में, जो कि फेल हो गया। उसके बाद सेकंड फेल हो गया, तो मतलब ये लगा लो उसके पास जितने एसेट्स वगैरह थे वो सब गए, मतलब बहुत लॉस हुआ उसको, बहुत ज्यादा। लेकिन फेल होने के बाद वो रुका नहीं, उसने सेकंड टेस्ट एक और किया, उसमें उसकी सारी कंपनीज के शेयर्स और सब खत्म हो गया, और फाइनली क्या हुआ, फेल। सेकंड टेस्ट भी गया, 2 बार लॉन्च हो चुका है, इस टाइम पे उसके पास कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा, थर्ड टेस्ट किया, और थर्ड टेस्ट के लिए पता है अपना घर तक बेच दिया, सब खत्म। तो अगर फेल होता तो सब कुछ गया था उसके हाथ से, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे, जो कुछ गया दोबारा आ जाएगा, है ना। स्ट्रगल तो करना है, ट्राई तो करना है, ऐसे बोलता रहा अपने साथ, एक बस एक ट्राई और, बस एक ट्राई और, बस एक ट्राई और, एक ट्राई मेरे को मिल जाए, मैं कुछ कर दूंगा। सब कुछ कर कर आके, मतलब सब घर बेच दिया, सब कुछ कर दिया, फाइनली थर्ड ट्राई में रॉकेट लॉन्च हो गया, ठीक है। वो रीलॉन्चेबल रॉकेट्स बनाना चाह रहे थे,
मतलब स्पेस में जाएंगे, वापस आएंगे रॉकेट्स और फिर दोबारा जा सकते हैं। मतलब पहले तो जनरली क्या होता था ना, रॉकेट वेस्ट हो जाते थे, मतलब जैसे लॉन्च हुआ उसके बाद वापस आया तो खत्म, दोबारा रीयूज नहीं हो सकता था। लेकिन ये रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना चाह रहे थे और उन्होंने बना दिया फाइनली थर्ड लॉन्च में, सब कुछ बेचने के बाद, सब कुछ खत्म करने के बाद। और फिर क्या हुआ, आपके सामने हिस्ट्री है भाई, है ना। नासा से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने शुरू हुए। नासा में पता है ना आपको, पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जिन्होंने फॉर्मल डिग्रीज कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, पोस्ट डॉक्टरेट कर रखी है, एंड पता नहीं क्या क्या कर रखा है। वो ये टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए, लेकिन इसने बना दी विदाउट एनी फॉर्मल डिग्री। तो ये पावर है नॉलेज की। इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता रहता हूँ, डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। नॉलेज ही काम आएगी आपके लिए, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था, तो इस वीडियो में दोबारा से बता रहा हूँ, नॉलेज सब कुछ है भाई, जितना हो सके नॉलेज गेन कर लो। फिलहाल गोल्डन पीरियड है ये आपकी लाइफ का, मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्डन पीरियड। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है आपके ऊपर फिलहाल। आपके कौन से बीवी बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हो, कुछ भी नहीं है। मम्मी पापा हैं जो आपका ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ईच एंड एवरी फैसिलिटी यू हैव, ओके। अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। कुछ सालों के बाद मेरी बात को आप याद करोगे, जब मैरिज हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करोगे क्या? नहीं हो पाती, ठीक है। बिलीव, मैंने की है, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इट्स रियली वेरी वेरी हार्ड, उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो, अभी जितना जोर है उतना जोर लगा लो, स्ट्रगल करने से मत डरो। जब भी ये सारे आपके दिमाग में आते हैं ना थॉट्स, फालतू के थॉट्स आते हैं कि रिवीजन करने बैठे कुछ याद नहीं आया, ओहो अब तो गया, गेट हाथ से गया, है ना। और फिर टेस्ट लिखा, कोई नंबर उसमें 20-25 नंबर आ गया आपके, ओहो गया, गेट तो गया। ये जो फालतू के दिमाग में थॉट्स चलते हैं ना, स्ट्रगल करने से जो डर रहे हो ना, एटलीस्ट एक बार इलोन मस्क की बात याद कर लेना, ठीक है ना। थर्ड अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट्स लगाए, जितना जितना पैसा था जो कुछ तो सारा लगा दिया। क्यों? उसको अपने ऊपर बिलीव था, ठीक है। आप भी अपने ऊपर बिलीव रखो, मत सोचो दूसरों की बातों को कि कौन क्या कह रहा है कि तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, एंड सो ऑन। प्लीज अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। बिगेस्ट एग्जांपल मैं आपको बार बार दे रहा हूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो जितना स्ट्रगल करना है, जितना जोर है, जितना कुछ है आपके अंदर, सब लगा दो। सिर्फ और सिर्फ 90 डेज का खेल रह गया, अराउंड 90 डेज ही रह गए। जो कुछ है, जितना कुछ है, सब लगा दो। रिजल्ट आपको जब मिलेगा तो आपको मेरी बात याद आएगी, ठीक है। और ये बात आपको ज्यादा बहुत अच्छे से समझ में कब आएगी? आज से 4 से 5 साल के बाद, जब आप कहीं जॉब कर रहे होगे, उस टाइम पे आप मुझे याद करोगे और आपको पता लगेगा कि यस, सर वाज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक।